So very recently, a girl DM me on Instagram, client, thesis student, commissioned me to design site analysis sheet for her upcoming thesis presentation. So here I will be sharing quick tips, full process and my experience. And yes, for commission work, DM me on Instagram for architectural sheet, plan rendering and residential or academic project. So for now, let's just begin the video. Okay, first of all, I am using here OpenStreetMap. यहाँ login sign up कुछ नहीं करना पड़ता है. Just search for the location and make sure site and surrounding area are properly seen on the screen. यहाँ पे कुछ options है, for example zoom in, zoom out, share my location and layer. Layer में standard is the main one. होने के लिए और भी हैं, but शायद उसके लिए login करना पड़ेगा क्योंकि वो work नहीं कर रहा था. So I use standard layer option, तभी SPG फाइल का लिंक क्रिएट होगा. Then go to the share option, लिंक पे क्लिक करो, फॉर्मेट में SVG फाइल चूज करो एंड देन प्रेस डाउनलोड. मैप के नेम से डाउनलोड हुआ है फाइल. जस्ट राइट क्लिक ऑन द मैप SVG फाइल, चूज ऑप्शन ओपन विद Adobe Illustrator. एक बार फाइल ओपन हो जाए तो रिमेम्बर दैट द फाइल इज इन ग्रुप. लेयर जो है वो ग्रुप में है अभी. फर्स्ट सेलेक्ट ऑन द साइट, देन यू विल सी कि सारा सेलेक्ट हो रहा है. देन यू विल गो टू प्रॉपर्टीज. सी यहाँ ऑप्शन है अनग्रुप करने का. सो जस्ट क्लिक ऑन इट. आफ्टर 2-3 सेकेंड फाइल कम्प्लीटली अनग्रुप हो जाएगा. Once you go to layer 1 and open it, you will see there are so many path, group, compound path, etc. अब सबसे पहले एक लेयर है जो सबके ऊपर में है, उसको सेलेक्ट करके डिलीट करो. नाउ जो भी सिमिलर एलिमेंट्स है मैप में उसका एक ग्रुप बनाते जाओ. फॉर एग्जाम्पल मैंने P सेलेक्ट किया. नाउ गो टू सेलेक्ट सेम एंड अपीयरेंस. अब क्या होगा, जितना भी लेटर है सारे सेलेक्ट हो जाएंगे. देन गो टू प्रॉपर्टीज, हियर क्लिक ऑन ग्रुप ताकि सारे लेटर एक ग्रुप के अंदर एडजस्ट हो जाए. यहाँ ज्यादातर लाइन आर्टबोर्ड के भी बाहर जा रहा है और मुझे चाहिए कि आर्टबोर्ड के अंदर ही लाइन दिखे. सो गो टू व्यू एंड ट्रिम व्यू. उससे क्या होगा, आर्टबोर्ड के अंदर का ही एलिमेंट्स दिखेगा. यहाँ मैंने रोड पार्ट को सिलेक्ट करने का ट्राई किया बट नहीं हुआ क्योंकि रोड के ऊपर भी एक लेयर है जिसको हमें सेलेक्ट करना है फ्रॉम द एजेस एंड देन जस्ट डिलीट करना है. नाउ व्हेन यू गो नियर रोड, देन अ वेरी थिन ब्लू कलर लाइन अपीयर्स. Simply click on that and then go to select appearance. Same appearance वाला रोड सारा सेलेक्ट हो चुका है. Now just go to properties and click on group. अब ऐसे ही माइंड में क्लियर रखो कि साइट एनालिसिस में व्हाट आर द मेजर एलिमेंट. फॉर एग्जांपल हाईवे, रेलवे लाइन, सेकेंडरी रोड, कलेक्टर रोड, ग्रीनरी, बिल्डिंग, टाइप ऑफ लैंड. टाइप्स ऑफ लैंड के अंदर मे बी देयर आर रेसिडेंशियल एरिया, कमर्शियल एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया. सो फोकस करना है कि आपको कौन सा रखना है एंड कौन सा डिलीट करना है. उसके बाद जो रखना है उसी का ग्रुप बनाओ, बाकी का ग्रुप बनाने की कोई जरूरत नहीं है. सो बी क्लियर कि आपको कौन कौन सा एलिमेंट साइट एनालिसिस में चाहिए. जस्ट चेक करने के लिए कि पर्टिकुलर रोड या फिर लैंड ग्रुप हुआ है या नहीं, जस्ट क्लिक ऑन एनी एलिमेंट या फिर रोड, लैंड, तो देखोगे सारा सेलेक्ट हो जाएगा. इट मीन्स कि वो ग्रुप हो चुका है. There are some layers which are acting as the border part of the upper layer. So first just zoom in, click on that thin blue line and उसको साइड करो and then select करो नीचे वाले लेयर को. Go to select appearance then properties, click on group. क्योंकि एलिमेंट्स बहुत सारे हैं so just wait for 2-3 सेकेंड, वो ग्रुप बन जाएगा. एंड देन अपर ग्रुप को इनिशियल पोजीशन में रख दो. अब यहाँ पे मैंने सारे एलिमेंट विच आई वांट टू यूज इन साइट उन सबको ग्रुप में कन्वर्ट कर लिया है. नाउ गो टू लेयर एंड ओपन इट. अभी भी वहाँ पे बहुत सारा पाथ, कंपाउंड पाथ, अननेसेसरी ग्रुप जिसका अभी कोई काम नहीं है वो प्रेजेंट है. सो वी नीड टू डिलीट देम. सो जस्ट सेलेक्ट वन पाथ एंड शिफ्ट क्लिक करते हुए जहां तक डिलीट करना है वहां के एक लेयर को क्लिक करो, सारा सेलेक्ट हो जाएगा एंड देन डिलीट. सो एवरी टाइम यू डिलीट, वॉच केयरफुली ऑन द स्क्रीन कि आपको जो एलिमेंट्स चाहिए वो तो नहीं डिलीट हो रहा है.
So after so much of filtering, we get our final required layers in a group format. यहाँ पे if you will see ज़्यादातर लाइटर कलर लेयर के नीचे डार्क कलर वाले लेयर हैं एज द बॉर्डर पार्ट. सो ज़्यादातर बॉर्डर पार्ट वाला मैंने डिलीट कर दिया ताकि फाइल ज़्यादा हैवी ना हो, सिंस वी नीड टू ट्रांसफर इट इन फोटोशॉप. हो सकता है डार्कर बॉर्डर डिलीट होने के कारण ऊपर वाला लेयर जो लाइटर कलर का था वो नहीं दिख रहा है, बट व्हेन यू रैंडमली क्लिक ऑन इट वो थिन ब्लू लाइन दिख रहा है. इसका मतलब वहाँ पे लेयर प्रेजेंट है. Now after all this selection, making, group, deleting process and so on, it's time to take this file to the Photoshop for adding extra detail, shadow, stroke, etc. So उसके लिए सबसे पहले layer 1 का जो वो एक छोटा सा सर्कल है उस पर क्लिक करो. उसके बाद click on that 3 dash line वाला symbol and then finally tap on reference to layer bracket में sequence. उससे क्या होगा कि वो जो पहले ग्रुप पाथ कंपाउंड पाथ में थे, now they are individual layer with their own color code. Now go to File, Export, Export as, give name to the file, save it in the PSD format. स्क्रीन पे दिखाए अनुसार फॉलो करते जाओ एंड जस्ट चेक ऑन थिंग्स जो कि मैंने वहाँ स्क्रीन पे चेक किया है लाइक आर्टबोर्ड एक्सेट्रा, तो उसको चेक करने के बाद ही एक्सपोर्ट पे क्लिक करना. नाउ वन डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. फ्लैट इमेज को छोड़ के बाकी सब में चेक लगाना है एंड देन ओके. एंड यस, रेजोल्यूशन अपने लैपटॉप के स्पेसिफिकेशन के अनुसार सेट करना. ऐसा ना हो कि पीएचडी में कन्वर्ट करने के चक्कर में लैपटॉप ही क्रैश हो जाए. फिलहाल मैंने यहाँ पे हाई रेजोल्यूशन पे रखा है. ओके करो एंड फाइल को पीएचडी में कन्वर्ट होने का वेट करो. अगर इन केस कोई प्रॉब्लम हो तो पहले फाइल को एसवीजी से इलस्ट्रेटर फाइल में सेव कर लेना एंड देन इलस्ट्रेटर एआई फाइल टू द पीएचडी फाइल. Now we need to work on the Photoshop for extra detail. Now when you open the file in Photoshop, open layer 1 group and you will see जैसा layer वहाँ पे था exactly वो layer यहाँ exactly वैसे ही आया है with a very high quality. अगर आप चाहते हो कि layers ही खोजते खोजते दिन से रात ना हो जाए, so just give name to the layer, group similar layer, arrange them in sequence so that you can work more efficiently. So after doing all this, I want to make a thematic site analysis sheet. उसके लिए swatches panel में red color theme का एक group बना के रखा है. अब सबसे difficult part, how to colorize each layer so that it look aesthetical, blends well for a balanced look. For that, my main idea was water, borderline of the city, main highway road should be kept in a darker tone. Local street, white color. Secondary road को कोई grayish color tone देना है, which blends well with the white color of local street. From this part, I did a lot of adjustment जो time to time change हो रहा था. So यहाँ पे अगर मैं voiced up करूँ तो confusion होगा. So it's better if you just see on the screen and follow the setting what I applied on each layer.
मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि ये सारे कलर एक दूसरे को डोमिनेट कर रहे हैं, दे आर नॉट कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर, सो लेट्स चेंज इट। जो भी एडजस्टमेंट है वो टाइम टू टाइम चेंज हुआ है सिंस आई वॉज फिगरिंग आउट। आई थिंक डिजाइनिंग इज अबाउट फिगरिंग आउट एंड वर्किंग मोर ऑन द सब्जेक्ट। जो कल किया वही आज करूंगी तो फिर नहीं होने वाला है। सो यू हैव टू सिट डाउन and just work on it and see where are you going wrong so that you can improve a little bit more. So figure out करते रहो।
Now there is one more road जो बहुत ज़्यादा highlight हो रहा है, so I need to change that. Lastly, take rectangular shape tool and put it as a frame around the side. Adjust it properly. प्रॉपर्टीज में जाके फिल ऑफ पे रखो एंड स्ट्रोक साइज को फिक्स करो एंड देन वी आर डन. एंड हाँ, मैंने यहाँ पे सिर्फ साइड बनाया है. वीडियो वाज गेटिंग टू लॉन्ग, सो सीट कंपोजिशन वाला पार्ट विल बी शोन इन द नेक्स्ट वीडियो. एंड यस, इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल एट एनी सिंगल पॉइंट, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल Archivers07. Also give me some suggestion and review for my upcoming videos. Thank you for watching.